हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप एकेडमी चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। और ये मोलैरिटी वाला कंसेप्ट हम लोगों को बहुत ही परेशान करता है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग मोलैरिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी की डिफिनेशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या बताइए, ये तो बुक में भी दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सोल्यूशन इज 2m। तो इसका मतलब ये होगा 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसी तरह मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 3m। इसका मतलब होगा 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अब देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल की ऐसा यूनिट होती है मोल, वॉल्यूम की लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं, या तो मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या तो एम, इसकी ऐसा यूनिट होती है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़े थे, तो उससे हम लोग मोल निकालना सीखे थे। अगर उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम लोग कितना समझ में आया। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ध्यान रखिएगा, ये ml में दिया है, हम लोगों को चाहिए रहता है लीटर में। तो सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए मास गिवन कितना दिया है, 40 ग्राम। मोलर मास इसका कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1। ये 250 लीटर में दिया है, 250 ml में दिया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा देंगे। तो फिर ये 1/1/4 आंसर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। तो इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो पॉज करके ट्राई कर लिया, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मास गिवन कितना है, 4.9। H2SO4 का मोलर मास होगा 98 अपॉन 500, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक ज़ीरो हटेगा, यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। तो 49/98। तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 98 अपॉन 98
तो 98/98 आंसर आ जाएगा 1m मोलैरिटी। इसी तरह अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सोल्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी पहले ही से गिवन है। तो इसमें मोलैरिटी दी हुई है 3, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो इसमें हम लोग को मास ही निकालना है। मास को x ले लेते हैं। इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास होगा 94 अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फिर मोलैरिटी 3 दी हुई है इज इक्वल टू x अपॉन 94 अपॉन 100 अपॉन 1000। ये आ जाएगा 1/10। तो बस x को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये आ जाएगा 3 × 1/10 × 94 इज इक्वल टू x। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बस आंसर आ जाएगा। मेरा मकसद कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट सिखाना है कि मतलब कैसे सॉल्व होगा। तो ये तो आप लोग आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोल सोल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है? मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज 106। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या गिवन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो पॉज करके ट्राई कर लिया? तो चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास कितना दिया है वही तो निकालना है, x लिख लेते हैं। और मोलर मास 106 है, इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। और ये मोलैरिटी है 3 दी हुई है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.3 × 106 इज इक्वल टू x। ये आएगा हम लोगों का आंसर। तो आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमारा मकसद कैलकुलेशन सही करना नहीं, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट सिखाना है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कैलकुलेशन तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी बढ़िया हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में मोलैरिटी ना देके एक कोई टर्म यूज़ कर देता है, जैसे कि मोलर। मोलर का मतलब होता है 1, मोलैरिटी उसकी 1 होगी। बाई मोलर का मतलब होता है उसकी मोलैरिटी 2 होगी। सेमी मोलर का मतलब होता है उसकी मोलैरिटी 1/2 होगी। डेसी मोलर का मतलब होता है उसकी मोलैरिटी 1/10 होगी। सेंटी मोलर का मतलब होता है उसकी मोलैरिटी 1/100 होगी। इसको याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मोलैरिटी ना बता के इस तरह के टर्म यूज़ कर लेता है। तो चलिए अब इस टाइप से रिलेटेड है क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या होगा? 1/2 मोलैरिटी होगी उसकी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लिखते हैं उतनी बार हम लोग को याद होता है और हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। अब बस पुट कर देनी है वैल्यू। मोलैरिटी कितनी दी है, 1/2। मास ही फाइंड करना है। मोलर मास गिवन है 56 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। बस आ गया 1/2 इंटू 15/100 इंटू 56 इज इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस यही करना था। तो देखिए एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोलैरिटी ऑफ आयंस। इफ 36 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, find the molarity of फर्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3, सेकंड क्वेश्चन है Na प्लस और थर्ड क्वेश्चन है CO3 2-। तो इसमें Na2CO3 की मोलैरिटी निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी Na प्लस में और CO3 2- में। तो चलिए आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो ट्राई करके देख लिया, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें वैल्यू पुट करके अब देखते हैं। मास गिवन कितना है 53, मॉलिक्यूलर मास होता है 106 अपॉन वॉल्यूम दिया है 500 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसको देंगे तो 1 आ जाएगी मोलैरिटी। तो अब क्या हुआ, मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल इज 1। अब हम लोगों को इन दोनों की मोलैरिटी निकालनी है, Na2 प्लस की और CO3 2- की। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएशन वाला केस बनाएंगे। मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो देखिए Na2CO3 का जब डिसोसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2-। तो मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, Na2CO3 टूट के 2Na प्लस CO3 2- में बन रहा है। तो ये Na2CO3 का 1 मोल है, तो इसका 2 मोल है, और CO3 2- का भी 1 मोल है। तो इन सबों की कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। 1 लीटर में ये भी है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। तो 2Na प्लस की मोलैरिटी हो जाएगी 2m, फर्स्ट का आंसर इस तरह से, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया CO3 2- की मोलैरिटी हो जाएगी 1m। तो पहले का देख ले, 2Na प्लस की मोलैरिटी 2 आएगी और दूसरे का CO3 2- की मोलैरिटी 1 मोल आएगी। कैसे, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए जैसे कि इसमें मोल 2 है, नंबर ऑफ मोल 2 है, तो 2 लीटर 1 है, तो इसका 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले का भी मोल 1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और 1 लीटर कंसनट्रेशन 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अब बात कर लेते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन की। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन मतलब जैसे कि M1V1 कोई भी सोल्यूशन है जिसका मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, तो हम क्या करते हैं, इस V1 वॉल्यूम में कुछ वाटर डाल देते हैं। तो क्या होगा, इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी और इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस तरह करके इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है 0.2 मोलैरिटी 100 ml HNO3 सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर, फिर न्यू मोलैरिटी फाइंड करनी है हमको M2। तो चलिए इसको देखते हैं।
देखिए जैसे कि इसकी मोलैरिटी M1 0.2 है, इसका वॉल्यूम 100 ml है, तो इसमें 100 ml जब ऐड कर देंगे, जब इसमें 100 ml ऐड कर देंगे तो ये इसका वॉल्यूम 200 हो जाएगा। तो अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो इसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। इसमें M1V1 लगाएंगे इज इक्वल टू M2V2 लगा देंगे फॉर्मूला। तो फिर 0.2 M1 की मोलैरिटी है और 100 ml इसका वॉल्यूम है। तो इसमें जो है जब 100 ml और ऐड कर लेंगे तो इसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो M2V2 की जगह पे M2 की जगह M2 छोड़ देंगे, M2 निकालना है हम लोगों को, न्यू मोलैरिटी, तो 200 ml हो जाएगा क्योंकि 100 ऐड कर दिए हैं। तो फिर इसको M2 यहाँ रख के 0.2 इंटू 100 अपॉन 200 कर देंगे, तो फिर 20 अपॉन 200 आ जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू M2। ये नई मोलैरिटी बन जाएगी। तो फिर आइए एक और टॉपिक देख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में क्या होगा, ये M1V1 है, इसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, और इसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। तो इसमें ये रहेगा दोनों का सॉल्यूट सेम है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमको पता करना है कि इस नई मोलैरिटी कितनी होती है, और लेकिन वॉल्यूम तो दोनों का प्लस करने पे जितना आएगा वही वॉल्यूम होगा, V1 प्लस V2। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इफ 0.2 मोल एंड 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 मोल 300 ml HCl solution, find the molarity of mixture। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखिए इस जगह पे खाली वैल्यू पुट करनी है, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 अपॉन 100 प्लस 300। तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, 20 प्लस 30 अपॉन 400। तो इसको सॉल्व करते हैं, 50 अपॉन 400। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क होता है। तो देखिए हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में कोई भी हल्की सी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए मोलैलिटी कैसा यूनिट होती है M, और मोलैरिटी कैसा यूनिट होती है कैपिटल M। तो देखिए मोलैलिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी की क्या डिफिनेशन थी, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए अब समझ लेते हैं, मतलब अगर दी हुई है कि मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3 स्मॉल m, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। तो इसी तरह पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 20 अपॉन 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे तो मास सोल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूट का मास है 20 ग्राम और सोल्यूशन का मास है 100 ग्राम। तो 100 में से 20 को जब माइनस कर देंगे तो 80 ग्राम ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 80 ग्राम है, हम लोग को चाहिए रहता है kg में, तो इसको 1000 से डिवाइड करा देंगे। इसको सॉल्व करने पे 25/4 इज इक्वल टू 6.25
M आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।